हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप शर्मा। वेलकम टू रेडियोसिबल मैथमेटिका। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इनवर्स लाप्लास का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने इनवर्स लाप्लास में उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया था और लेक्चर सेकंड में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है। सबसे पहले हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास के अंदर करी थी, बिल्कुल उसी को यहाँ पर अप्लाई किया गया है जैसा लाप्लास में था, बस क्योंकि लाप्लास ऑपरेटर कैसा है, एक इनवर्स ऑपरेटर, तो उसी का यूज करते हैं। लाप्लास की जो हमारी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम थी, इन लाप्लास में सेकंड शिफ्टिंग, उसका जो स्टेटमेंट था इस तरह से था कि मान लो इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज एफ पी, है ना, लाप्लास ऑफ एफ टी मान लिया कि वो दिया हुआ है ना, तो लाप्लास ऑफ देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए, या एक फंक्शन बनाई थी ऐसे जी टी, पहले एक फंक्शन डिफाइन करी थी जी टी इक्वल टू ये एफ ऑफ टी माइनस ए when t is greater than a and 0 when t is less than a, ठीक है। and then Laplace of gt किसके इक्वल था, Laplace of gt आया था e की पावर माइनस ap इंटू लाप्लास ऑफ ft। तो ये थी हमारी लाप्लास की सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। बिल्कुल इसी का यूज करके ही मैं क्या बनाऊंगा, इनवर्स लाप्लास की। तो दिया क्या मुझे, लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ पी, वहीं से ये इंप्लाई हो जाएगा कि इनवर्स इधर आ जाएगा, यानी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी मान लेंगे कि दिया गया कितना, एफ ऑफ टी, ठीक है। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी, इसका अगर मुझे लाप्लास इनवर्स निकालना है तो ये किसके इक्वल है, ये है जी टी के इक्वल, वेयर जी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए एंड व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए, व्हेन टी इज लेस देन ए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लाप्लास सेकंड इनवर्स लाप्लास की सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हो जाएगी, इनवर्स लाप्लास, ठीक है। ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा। तो ये तो हमारा किस तरह से हमने लाप्लास का यूज करके इनवर्स लाप्लास की ये थ्योरम का स्टेटमेंट बनाया, बिल्कुल सेम लाप्लास जैसा था, है ना। तो ये प्रूफ करते हैं इसका। देखो क्या दिया है मुझे, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी बराबर एफ टी, गिवन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी बराबर एफ टी। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, ये एल इनवर्स कहाँ चला जाएगा, इधर, यानी लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर कितना, एफ पी, है ना, यानी एफ पी बराबर कितना, लाप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता है, 0 टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक है ना। तो ये आ गया लाप्लास ऑफ एफ टी। अब इसमें ये इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, किसकी दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इसका प्रूफ, मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस ए टी, ई की पावर माइनस ए पी, मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस ए पी, बोथ साइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए पी एफ पी, ठीक है, इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इसको अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस पी टी इंटू ई की पावर माइनस ए पी एफ टी डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस पी टी, ई की पावर माइनस ए पी एफ टी डी टी। अब 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, p प्लस ए, नहीं, इसको लिखेंगे हम p प्लस ए इंटू पी एफ टी
dt। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ये अभी हमारा स्टेटमेंट, इसको मैं हटा दूं स्टेटमेंट को। ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट हम याद रखेंगे कि लाप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस ep किसके इक्वल आना चाहिए, gt के, या gt दिस। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में अब मैं वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करूंगा, इसके वेरिएबल चेंज। तो मान लूंगा लेट t प्लस a इक्वल टू वाई मान लो या x मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। तो dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके dt इक्वल टू डी बाई ए का हो गया 0। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट इसकी चेंज करूं, t में लिमिट कितनी है 0, तो 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट 0 प्लस ए वाई कितनी आ जाएगी a, और इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी प्लस ए इन्फिनिटी। तो लिमिट कितनी आ गई उसकी, ये e की पावर माइनस ए पी एफ पी के इक्वल है। ठीक है ना, इक्वेशन सेकेंड ही कर रहे हैं, तो इसके इक्वल 0 टू ए टू इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस टी प्लस ए की जगह क्या जाएगा, ये जाएगा पी वाई, टी प्लस ए की जगह वाई, और एफ ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी रहेगी वाई माइनस ए, टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से वाई माइनस ए, और डी टी इक्वल टू डी वाई। ठीक है ना, तो इस इंटीग्रल को इस तरह से ये क्या बन जाएगा हमारा, ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसी को ये किसके इक्वल हो जाएगा, लाप्लास ऑफ जी ऑफ वाई या जी ऑफ टी, कुछ भी लिख दो, है ना, जी ऑफ वाई, वाई की जगह टी रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई माइनस ए व्हेन वाई इज ग्रेटर देन ए, और अगर मैं टी मान लूँ इसको, वो टी पहले था ना, है ना, तो इसलिए मैंने वाई रख दिया, और 0 व्हेन वाई इज ग्रेटर देन ए। अगर तुम इसका लाप्लास निकालोगे, लाप्लास ऑफ जी वाई, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, लाप्लास ऑफ जी वाई, लाप्लास ऑफ जी वाई आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी इंटू जी ऑफ वाई, पी वाई आएगा जी ऑफ वाई डी वाई। तो ये भी तो ब्रेक होगा, क्योंकि जी वाई कैसा है, ब्रेकेबल फंक्शन है ना, तो इसको ब्रेक कर दो 0 टू ए ई की पावर माइनस पी वाई, जी वाई की वैल्यू जब वाई की वैल्यू कैसी है, ए से छोटी, तो कैसे रहेगी 0 इंटू डी वाई प्लस ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी वाई, और फिर इसकी फंक्शन की वैल्यू जब ए से बड़ी होगी वाई की वैल्यू, तब एफ ऑफ वाई माइनस ए, एफ ऑफ वाई माइनस ए डी वाई। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा पूरा इंटीग्रल 0, तो क्या बचेगा ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी वाई एफ ऑफ वाई माइनस ए डी वाई। ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस तरह से लाप्लास की जो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम थी वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, ये अभी याद रखेंगे, तो भी इस तरह क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है ना, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी, इसका अगर निकालना हो तो बस कुछ नहीं करना, जितना ए है उसी फंक्शन में एफ ऑफ टी माइनस ए, टी की जगह क्या रिप्लेस कर देना, टी माइनस ए। यहाँ से सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें एक्सरसाइज से ये है तुम्हारे ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखो, ये करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर है ये, एक्सरसाइज है तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। लाप्लास इनवर्स किसका निकालना है, e की पावर माइनस 5p ओवर p माइनस 2 की पावर 4, p माइनस 2 की पावर 4।
बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसी का यूज होगा। सेकंड शिफ्टिंग का कैसे पता चलेगा यूज होगा, इस एक्सपोनेंशियल को देख के। एक्सपोनेंशियल में एक ही जगह कितना दिया हुआ है वहां पे 5, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एपी एफ पी। क्या आता था, जो लाप्लास इनवर्स एफ पी का आता था, है ना, यानी लाप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस 5p ओवर p माइनस 2 की पावर 4 का किसके इक्वल हो जाएगा, जो लाप्लास इनवर्स आएगा किसका, एफ पी का, यानी ये क्या है, एफ पी का लाप्लास इनवर्स था ना, उसमें बस t की जगह कितना कर देना, t माइनस 5, क्योंकि t माइनस ए था a के लिए। तो लाप्लास इनवर्स किसका निकालना, 1 अपॉन p माइनस 2। इसको ऐसे लिख दो, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी, और बस इसमें क्या रिप्लेस कर दो, t की जगह t माइनस ए। आई बात समझ में। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ p माइनस 2 की पावर 4, और उसमें बस क्या रिप्लेस कर देना है, t की जगह t माइनस 2, 2 नहीं 5, ठीक है। अब ये होगी इक्वेशन फर्स्ट मान लो। प्रॉब्लम क्या है कि इसका लाप्लास इनवर्स कैसे निकालना है, 1 अपॉन p माइनस 2 की पावर 4। तो इसका लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस 2 की पावर 4, तो भाई इसका जो निकलेगा वो निकलेगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है, अब वो भी बोल गए। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है ये, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इज कितना, एफ ऑफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ, सही है, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ p माइनस ए, p माइनस ए, इसका अगर निकालना हो तो e की पावर 80 इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी, मतलब एफ ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। इसका यूज करूंगा मैं, यानी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस 2 की पावर 4 का निकालना है, तो कितना आ जाएगा, e की पावर 2t, ए की जगह क्या है वहां पे 2, e की पावर 2t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p की पावर 4, ठीक है। और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p की पावर 4 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये तुम्हारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थी। फर्स्ट शिफ्टिंग, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दोनों यूज हो रही हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी, ठीक है ना। तो अब मुझे निकालना है ये लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस 2 की पावर 4 किसके इक्वल आया, e की पावर 2t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p की पावर 4। तो देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1 का ये फॉर्मूला था, t की पावर n बटे गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1, और गामा n प्लस 1 जब इंटीजर होता है तो किसके इक्वल जाएगा, फैक्टोरियल n के, फैक्टोरियल n। तो इससे कंपेयर करो तो n की जगह क्या आ जाएगा, वहां ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, 3 प्लस 1, तो n की जगह 3, तो ये आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस 2 की पावर 4 बराबर e की पावर 2t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p की पावर 4, यानी t की पावर 3 प्लस 1, तो t की पावर आ जाएगा 3 बटे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, e की पावर 2t इंटू t की पावर 3 अपॉन 6, ये आ जाएगा किसका, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस 2 की पावर 4 का। अब ये वैल्यू हमें कहाँ रख देनी है, पुट कर देनी है, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लाप्लास इनवर्स आ जाएगा किसका, e की पावर माइनस 5p अपॉन p माइनस 2 की पावर 4 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स, हाँ ये है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस 2 की पावर 4, उसमें t की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, t माइनस 5, यानी इसमें t की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, ये आ जाएगा e की पावर 2t इंटू t की पावर 3 बटे 6, और इसमें t की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, t माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, e की पावर 2 इंटू t माइनस 5 इंटू t माइनस 5 की पावर 3 बटे 6, ये आ जाएगा क्या तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो
अब हमारा जो ये इसमें आ रहा है तुम्हारा ये 9 आ रहा है, तो ये इसमें कहाँ प्रॉब्लम होगी, 1/p-2 e की पावर -5p, इसमें 9 आ रहा है 1/10 का जो फर्स्ट पार्ट है t-5 की पावर 3, ये भी सही है, e की पावर 2 इंटू t-5 ये भी सही है। ये 1/9 कैसे आ गया, ये इसमें 1/9 बाई सेकेंड शिफ्टिंग e की पावर -5p 1/t की जगह रिप्लेस हो जाएगा t-5 1/p-2 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा e की पावर 2t एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p की पावर 4, 1/p की पावर 4 का e की पावर 2t 3 + 1, नहीं ये सही है आंसर। ठीक है, अगर कोई कमी लगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, वैसे मुझे तो सही लग रहा है ना। t की पावर 4 ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, सही है ये। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, अगर कमी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगली वीडियो जो होगी स्केल प्रॉपर्टी और आगे की जो भी लाप्लास इनवर्स के इसमें रूल्स हैं उन पर बनेगी। ठीक है, धन्यवाद।